नमस्ते सभी को, मैं निशीथ हूँ। एक प्रसिद्ध कहावत है, रोकथाम का 1 औंस इलाज के 1 पाउंड के बराबर है। और जब हमारी सेहत की बात आती है तो ये बिल्कुल सही है। हम अक्सर बीमार होने पर स्वास्थ्य देखभाल की लागत के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने की लागत के बारे में क्या? स्वस्थ रहना न केवल हमारे शरीर और मन के लिए बेहतर है, बल्कि यह हमारी जेब पर भी बहुत हल्का पड़ता है। इस पर विचार करें। स्वस्थ भोजन करना, व्यायाम करना और तनाव को प्रबंधित करना कई महंगे चिकित्सा मुद्दों को आगे चलकर रोक सकता है। इस वीडियो में हम सरल और संबंधित उदाहरणों के साथ यह पता लगाएंगे कि कैसे स्वास्थ्य बीमारी से सस्ता है, जो आपको उस सैर पर जाने, पानी पीने या उस चेकअप को शेड्यूल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो खाने के बारे में बात करते हैं। हमें सभी को खाना तो खाना ही है ना? लेकिन हम अपने शरीर को किस चीज से ऊर्जा देते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और हमारी जेब पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। मुझे पता है, फास्ट फूड या टेकआउट लेना उस समय सस्ता और आसान लगता है, खासकर एक लंबे दिन के बाद। लेकिन ये खर्चे बढ़ते जाते हैं, और यह तो संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों को भी नहीं गिनता। इस पर विचार करें। एक आहार जो लगातार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, शर्करा युक्त पेय और अस्वास्थ्यकर वसा में उच्च होता है, टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर जैसी स्थितियों के जोखिम को बढ़ाता है। ये दीर्घकालिक स्थितियां अक्सर महंगी दवाओं, बार बार डॉक्टर के पास जाने और कुछ मामलों में यहाँ तक कि सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। अब इसकी तुलना घर पर एक स्वस्थ भोजन पकाने की लागत से करें। हाँ, किराने का सामान महंगा लग सकता है, लेकिन ताजे उत्पाद, दुबला प्रोटीन और साबुत अनाज थोक में खरीदने से लंबे समय में पैसे की बचत हो सकती है। इसके अलावा घर पर खाना पकाने से आपको सामग्री और हिस्सों को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है, जो आपके स्वास्थ्य और बजट दोनों के लिए फायदेमंद है। अब चलिए व्यायाम के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है जिम जाना सदस्यता शुल्क और महंगे वर्कआउट गियर के साथ एक और खर्च जैसा लग सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, सक्रिय रहना आपके स्वास्थ्य में सबसे अच्छे निवेशों में से एक है, और इसके लिए आपको बैंक को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चलने का एक सबसे सरल और किफायती तरीका है। फायदे उठाने के लिए वास्तव में आपको बस एक अच्छी जोड़ी चलने वाले जूते की आवश्यकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि, यहाँ तक कि दिन में सिर्फ 30 मिनट की तेज चलना भी हृदय रोग, स्ट्रोक, टाइप 2 मधुमेह और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के विकास के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती है। चलने वाले जूतों की एक बार की खरीद की तुलना करें पुरानी बीमारी के प्रबंधन, अस्पताल में रहने, दवाओं, पुनर्वास की संभावित लागत से, और यह स्पष्ट है, सक्रिय रहना आपके स्वास्थ्य बचत खाते में पैसे डालने जैसा है। चलो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसा जिसे हम हमेशा लागत से नहीं जोड़ते, लेकिन अनुपचारित तनाव, चिंता और बर्नआउट आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं, दोनों मानसिक और शारीरिक। इन स्थितियों के लिए अक्सर थेरेपी, दवा या यहाँ तक कि काम से छुट्टी की आवश्यकता होती है, जो आपकी वित्तीय स्थिति पर दबाव डाल सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि तनाव को प्रबंधित करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए कई प्रभावी कम लागत वाले तरीके हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, गहरी सांस लेने के व्यायाम, प्रकृति में समय बिताना। ये सभी आपके मन को शांत करने और आपकी समग्र भलाई को सुधारने के लिए मुफ्त या बहुत सस्ते तरीके हैं। और अगर आप थोड़ी अधिक संरचना की तलाश में हैं, तो ऑनलाइन कई किफायती संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि गाइडेड मेडिटेशन एप्स, योग वीडियो और ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करना, और इसके लिए बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए निवारक देखभाल के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स असुविधाजनक हो सकती हैं और कभी-कभी अनावश्यक खर्च की तरह लगती है, खासकर जब आप ठीक महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन मुझ पर विश्वास करें, नियमित चेकअप हमारे पास संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को जल्दी पकड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है, जब उनका इलाज करना आसान और कम खर्चीला होता है। इसे इस तरह से सोचें, आप अपनी कार को पूरी तरह से खराब होने तक मैकेनिक के पास ले जाने का इंतजार नहीं करेंगे, है ना?
आप नियमित रूप से तेल बदलवाते हैं, ट्यून अप और निरीक्षण करवाते हैं ताकि यह सुचारू रूप से चलती रहे। खैर, आपके शरीर को भी उसी स्तर की देखभाल और ध्यान की आवश्यकता है। नियमित चेकअप आपके डॉक्टर को आपके समग्र स्वास्थ्य की निगरानी करने, संभावित समस्याओं को जल्दी पकड़ने और स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत सलाह देने की अनुमति देते हैं। बीमारियों का प्रभावी और सस्ते में इलाज करने के लिए शुरुआती पहचान महत्वपूर्ण है। दिन के अंत में स्वस्थ रहना यह नहीं दर्शाता कि आप कभी बीमार नहीं होंगे, लेकिन यह आपके जोखिम को काफी हद तक कम करता है और लागत और कष्ट को बहुत कम करता है। इसे अपने भविष्य के स्वयं में एक निवेश के रूप में सोचें, एक स्वस्थ, खुशहाल और आर्थिक रूप से सुरक्षित आप। सरल आदतें जैसे संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाना, अपने शरीर को हिलाना, अच्छी नींद लेना, तनाव को प्रबंधित करना और चेकअप के लिए डॉक्टर से मिलना, ये सभी वित्तीय और भावनात्मक आत्म देखभाल के कार्य हैं। ये छोटे लगातार कार्य समय के साथ जुड़ते हैं, जो जीवन को ऊर्जा और कल्याण से भर देते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि स्वास्थ्य महंगा या समय लेने वाला है, याद रखें, बीमारी की लागत कहीं अधिक होती है। आपका स्वास्थ्य ही आपकी सच्ची संपत्ति है। सावधानी से खर्च करें। अगली बार तक खुश और स्वस्थ रहें।